हेलो फ्रेंड, मैं यूट्यूब चैनल आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग एक इंटरेस्टिंग सेशन के बारे में बात करेंगे। यह है जनगणना 2011 के बारे में, ठीक है। और ये आपके सभी एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रहने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। वीडियो में बने रहिएगा। और जो भी दोस्त अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन दबा लें। ये पहला वीडियो है, एक वीडियो इस पर और देंगे। चलिए वीडियो के माध्यम से देखते हैं। आपको यहाँ दिख रहा होगा जनगणना 2011, क्योंकि 21 में होना था तो अभी जनगणना हुआ नहीं है, लेकिन हम लोग 2011 की ही जनगणना के बारे में बात करेंगे। और साथ में इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उसको कवर करने का प्रयास करेंगे, तो वीडियो में बने रहिएगा। भारत में पहली जनगणना की शुरुआत कब हुआ था? तो 1872 ईस्वी में हुआ था। उस समय शासक कौन था? तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था। यानी आपसे पूछा जाए कि भारत में पहली जनगणना किस शासन के में हुआ था, तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था। कब हुआ था? तो 1872 ईस्वी को, ठीक है। देश में नियमित जनगणना, अगर नियमित जनगणना पूछे तो इसकी शुरुआत 1881 में हुआ था। और ये लॉर्ड रिपन के समय में हुआ था। अगर आपसे पूछा जाए कि देश में नियमित जनगणना किसके शासनकाल में हुआ था, तो लॉर्ड रिपन के समय में है। कब हुआ था? तो 1881 ईस्वी में। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? तो 1951 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1951 ईस्वी में। जनगणना का महान विभाजन किस वर्ष को बोला जाता है? तो 2021 की जो जनगणना हुआ था वो भारत का सबसे महान जनगणना था, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि जनगणना का लघु विभाजन किस वर्ष हुआ था, तो 1951 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1951 ईस्वी में। अगर किसी भी राज्य को या केंद्र को अगर जनगणना कराना हो तो किस अनुच्छेद के तहत कराते हैं? तो अनुच्छेद 246 के तहत। यानी जनगणना क्या है? तो एक संवैधानिक निकाय है, ठीक है। तो जनगणना का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 246 में। जनगणना विषय कैसी है? तो ये 7वीं अनुसूची का विषय है, जिसमें संघ सूची आता है। यानी जनगणना जो है संघ सूची का विषय है, जो 7वीं अनुसूची में रखा गया है। जनगणना की अवधि कितनी होती है? तो प्रत्येक 10 वर्ष पे कराई जाती है। तो 11 में हुआ था तो 21 में होना चाहिए था, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है, तो हम लोग पुराना ही डाटा पढ़ेंगे। तो जनगणना की अवधि कितनी होती है? तो प्रत्येक 10 वर्ष के लिए होती है, ठीक है। जनगणना के अध्ययन को क्या बोलते हैं? तो डेमोग्राफी बोलते हैं या जनांकी बोलते हैं। तो ये आपको VVI है, आप जितना इसमें स्टार लगा लीजिएगा। और आपसे पूछा जाए कि जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है, तो डेमोग्राफी या जनांकी, ठीक है। 2011 की जनगणना का क्रम देश की 15वीं तथा स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। यानी 2011 की जनगणना जो था देश की 15वीं जनगणना थी, जबकि स्वतंत्र भारत की कईवीं जनगणना थी या 7वीं जनगणना थी, ठीक है। 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या था? तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य। क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। इसमें कुल कितने प्रश्न पूछे गए थे? तो टोटल 29 पूछे गए थे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 2011 की जनगणना का थीम क्या था, तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य। इसमें कितने विषय थे? तो टोटल 29 विषय थे। जनगणना का शुभंकर, यानी जनगणना का शुभंकर क्या कहलाता है? तो प्रगणक शिक्षिका। यानी जनगणना का शुभंकर क्या था? तो प्रगणक शिक्षिका था। प्रथम जनगणना कमिश्नर कौन थे? तो डब्ल्यू प्लाडेन प्रथम जनगणना कमिश्नर थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त कौन थे? तो RS गोपाला स्वामी। कब बने थे? 1949 से 53 तक रहे थे, ठीक है। 2011 की जनगणना का आयुक्त कौन थे? तो C चंद्रमौली थे। यानी आपसे पूछा जाए 2011 के जनगणना आयुक्त कौन थे? तो C चंद्रमौली। पहली बार जाति आधारित जनगणना कब हुआ था? तो 1931 ईस्वी में हुआ था। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं? तो 11 जुलाई को मनाते हैं। कुल जनसंख्या कितना है? तो 2011 के डाटा हम बता रहे हैं 121.08 करोड़, लेकिन वर्तमान में अभी बात किया जाए तो 142 करोड़ के आसपास हो चुके हैं, ठीक है। तब नया आंकड़ा आएगा तो उसके हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन अभी पुराना डाटा ही पढ़ना होगा, ठीक है। भारत में विश्व जनसंख्या का कितना परसेंट निवास करते हैं? तो 17.5%। भारत में पुरुष जनसंख्या कितना है? तो 62.32 करोड़। इसको परसेंटेज में बात करें तो 51.47%। भारत में महिला जनसंख्या कितना है? तो 58.75 करोड़। परसेंटेज में बात करें तो 48.53, ठीक है। 10 की ये वृद्धि यानी वार्षिक वृद्धि दर कितना है? 17.7 और 1.64%, ठीक है। कुल साक्षरता दर कितना है भारत का? तो 73% है। ये आपको हर एक एग्जाम में साक्षरता दर पूछे जाते हैं, तो आप याद कर लेना है। यानी भारत में कुल साक्षरता दर कितना है? 73 है, जिसमें से पुरुष साक्षरता दर कितना है? तो 80.9%, जबकि महिला साक्षरता दर कितना है? 64.6%। लिंगानुपात भारत के 2011 की जनगणना के अनुसार कितना है? तो 943 प्रति 1000 पुरुष पर, यानी 943 महिलाएं 1000 पुरुष पे। लिंगानुपात हमेशा 1000 पुरुष की जनसंख्या पर निकाला जाता है। अगर भारत में शिशु लिंगानुपात बोला जाए 0 से 6 वर्ष के उम्र के बच्चों को, तो 919। जनसंख्या घनत्व 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है। सर्वाधिक लिंगानुपात केरल में है 1084। न्यूनतम लिंगानुपात हरियाणा में है 879। तो यह डाटा आपको याद रखना है। सर्वाधिक केंद्र शासित लिंगानुपात कौन सा है? तो यह पुदुचेरी है। यानी आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात कौन है? तो यह पुदुचेरी है। न्यूनतम केंद्र शासित लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो यह दमन दीव है, ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ के है? तो बिहार के 1106 है।
न्यूनतम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का है, और दूसरा जनसंख्या घनत्व में कौन सा राज्य आता है, तो पश्चिम बंगाल आता है। सर्वाधिक केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या घनत्व कहाँ की है, तो दिल्ली की है। कहाँ की है, दिल्ली की। न्यूनतम केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कहाँ का है, तो अंडमान निकोबार का है। ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ का है, तो उत्तर प्रदेश का है, 19.98 करोड़ यानी 20 करोड़ के आसपास। न्यूनतम जनसंख्या यानी सबसे कम जनसंख्या कहाँ की है, तो सिक्किम की है। कितना है, 6.11 लाख। ठीक है। सर्वाधिक केंद्र शासित जनसंख्या कहाँ की है, तो दिल्ली के है। देखिए दिल्ली में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, जबकि केंद्र शासित में जनसंख्या भी दिल्ली में सबसे अधिक है। न्यूनतम केंद्र शासित वाला राज्य कौन सा है, तो यह लक्षद्वीप है। एकमात्र राज्य जहाँ जनसंख्या घटी है तो वह है नागालैंड। ठीक है। सर्वाधिक साक्षरता कहाँ की है, तो केरल की है। यहाँ की लिटरेसी कितनी है, 94%, लेकिन बिहार की लिटरेसी कितना है, तो 61.8%। तो ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं बिहार के लिए, क्योंकि बिहार न्यूनतम साक्षरता दर वाला सबसे पिछड़ा राज्य है, यानी बिहार जो है न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य है, जबकि सर्वाधिक साक्षरता वाला कौन सा है, केरल। बिहार के कितना है, तो 61.8, जबकि केरल के 94%। न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है, तो बिहार है, 51.5%। सर्वाधिक केंद्र शासित साक्षरता दर कहाँ है, तो लक्षद्वीप का, यानी यहाँ पे लोग ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं। न्यूनतम केंद्र शासित यानी साक्षरता वाला कौन सा राज्य है, ये दमन दादरा और नगर हवेली है। कौन है, दादरा और नगर हवेली। अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो थाने, यह महाराष्ट्र में पड़ता है। यह सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है। सबसे जनसंख्या यानी सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो दिबांग घाटी है। कौन है, दिबांग घाटी, जो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। अधिक जिलों वाला राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश है, जिसमें टोटल 75 जिले हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा लाइक कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।